सर। माँ तू मर जा और बाप को भी जहर दे के मार डाल। अरे आज के बाद तुम लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। रखो फोन। जतिन, नमस्कार। ये कैसे बात कर रहे हो तुम अपने पेरेंट्स से? अरे छोड़िए मेम साहब, ये हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है, आप जाइए काम कीजिए। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम अपनी मम्मी से ऐसा क्यों कह रहे हो कि खुद भी मर जाए और पापा को भी जहर दे के मार दे? वो तो तुम्हारा परिवार है ना, तो तुम अपना परिवार खत्म करने पे क्यों तुले हो? अरे मेम साहब बोल रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए जिस काम के लिए जा रहे थे आप। जतिन, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे पेरेंट्स ने बोल दिया होगा गुस्से में तुम्हें कुछ, इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम उन्हें सीधा मारने के लिए बोलोगे। मेम साहब, अगर वो हमारे माँ बाप होते हैं ना तो उन्हें अपने बच्चे का परवाह होता है कि उसका बच्चा जी रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे रह रहा है। लेकिन माँ बाप नहीं है, राक्षस है, राक्षस। देखो जतिन, तुम ना हमें बहुत परेशान लग रहे हो। अगर तुम हमें अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो क्या पता हम उसे सॉल्व कर दे, क्योंकि दुख ना बांटने से कम होता है। मेम साहब, हम गुस्से में नहीं बोल रहे। अरे उन्होंने हमारा बचपन से जवानी बर्बाद कर दिया, इसलिए हम उनको कोस रहे हैं। हमें पता है आप हमारी बात नहीं समझ पाएंगे, इसलिए कह रहे हैं कि जाइए, जो काम कर रहा था आप वो कीजिए। हमें अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना है आपको। अरे हंसी थोड़ी उड़वाना है अपना। जतिन, कैसी बातें कर रहे हो? तुम हमारे यहाँ पर काम करते हो, तुम हमें अपनी प्रॉब्लम बताओगे, इसका मतलब ये थोड़ी हम तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। अगर तुम हमें कुछ बताओगे तो उसका सोल्यूशन ही तो देंगे ना हम तुम्हें। बताओ। मेम साहब, हमारी प्रॉब्लम का ना कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आप पूछ रहे ना इसलिए हम बता देते हैं आपको। दरअसल बचपन में ही हमारी माँ हमको छोड़ के चल बसी। हम इकलौते पिताजी थे और हमारी एक छोटी बहन थी। पिताजी भी अपना पूरा फर्ज किए, उनको लगा इतना छोटा बच्चा है कैसे पलेगा, तो वो दूसरा शादी कर लिया। दूसरा शादी करने के बाद खाली अपने में रहते थे, बस वो दूसरा माँ का ख्याल रखते थे, हमारा और हमारी बहन का नहीं। सब कुछ सही चल रहा था, वो भी अपना पूरा फर्ज समझ के सारी चीज भूल गए। हमेशा दारू और जुआ का लत में रहते थे। एक दिन हमारा बहन का तबीयत खराब हो गया। हम देखे वो बहुत ज्यादा तप रही थी। हम पिताजी को बोले कि चलिए इसको अस्पताल लेके चलते हैं, बहुत ज्यादा तप रही है गुड़िया। तो बोले कि ये हमारा फर्ज नहीं है, मरती मर जाए लेकिन हम कहीं नहीं लेके जाएंगे। हम जाके माँ के पैर पकड़ ले, गिड़गिड़ाए, बोले कि माँ हमारा बहन मर जाएगी, उसको बहुत तेज बुखार है, लेके चलो। लेकिन वो बोली कि ये कोई हमारा बच्चा नहीं है, हम इसका देख रेख करेंगे, लेके जाओ इसको खुद ही पैदल, और रास्ते में दम तोड़ दे तो वही अंतिम संस्कार कर देना। इतना सब कुछ हो रहा था हमारे घर में, इसी बीच हमारी बहन दम तोड़ दी, कुछ छोड़ के चली गई। मेम साहब, ये सब ना उसी औरत की वजह से हुआ है, और वो औरत चाह रही है कि हम उसका सेवा करें। अरे जैसे हम अपने परिवार के लिए तड़पे हैं ना, हम अपना बहन के लिए तड़पे हैं। जैसे हमारी बहन तड़प तड़प के मरी है ना, वो भी ऐसी तड़प तड़प के मरेगी। अब आप बताइए ना, ऐसा औरत से कौन सम्मत रखेगा? हमको फोन करके बोल रही है कि हमको बीमारी है, हमारा तबीयत खराब है, दवाई लेके आओ। अरे नहीं लेके जाएंगे दवाई, मरती मर जाए, हम कुछ नहीं मानते उसको। बस इसलिए बोल रहे थे हम कि वो मर जाए और बाप को भी जहर दे के मार डाले। अरे जब जीते जी हमारे काम नहीं आए तो फिर क्या फायदा उनका जिंदा रहने का? देखो जतिन, तुम्हारे साथ तो वाकई में बहुत बुरा हुआ है, लेकिन हम तुम्हारा बचपन तो नहीं बदल सकते, लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम जरूर निकाल सकते हैं। देखो, है तो तुम्हारे माँ बाप ही ना, अगर इस बुढ़ापे में तुम उनके साथ ऐसा करोगे तो उनमें और तुम में क्या फर्क रह जाएगा? फर्क रहना भी नहीं चाहिए मेम साहब, बिल्कुल फर्क नहीं रहना चाहिए। अरे वो औरत जितना बुरा की है ना हमारे साथ, हम तो उसका 1% भी नहीं कर रहे हैं। आपको एक बात बताए, औरत बांझ है, बांझ, उसको आज तक अपनी कोई औलाद नहीं हुई है। हमको तो लगता है कि हमारी बहन ऊपर जाके बोली होगी कि इस औरत का गोद कभी भरने मत देना। जो औरत बच्चा का मजबूरी नहीं समझी, बच्चा को पाल पोस नहीं सकती थी, अरे उसका गोद भर भी जाएगा तो ऐसी ममता का क्या फायदा? अरे हम उसको सजा नहीं दे पाए तो क्या हुआ, वो ऊपर वाला सजा देगा उसको। अभी तो बहुत थोड़ा सा बुरा हुआ है, अभी तो देखना उसके लिए सारा नर्क इस धरती पे ही होने वाला है।
उसके साथ हमेशा ही बुरा होगा। देखो जतिन, हम उन्होंने तुम्हारे साथ जैसा भी किया हो, अब है तो तुम्हारे माँ बाप ही ना। और बुढ़ापे में इंसान ना एक बच्चे की तरह हो जाता है। वो ना हमेशा बुढ़ापे की लाठी अपनी संतान को समझते हैं। और तुम तो शिक्षक हो, तुम ही तो बनोगे ना उनकी बुढ़ापे की लाठी। अब उन्होंने तुम्हारे साथ जैसा किया है, तुम थोड़ी करोगे उनके साथ वैसा। देखो जतिन, भगवान ना सब देखता है। अगर उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा करा है ना, तो उनको उसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन तुम उनके जैसे मत बनो, तुम अपना फर्ज पूरा करो। देखो, मुझे जितना समझाना था मैंने तुम्हें समझा दिया। बाकी समझदार तो तुम खुद भी हो। मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, चले सर? ठीक है मैडम, चलिए।